हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े सिद्धांत कहे जाने वाले द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को। आज हम इस थ्योरी की ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं, लेकिन इसकी बेसिक से बेसिक बातें समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस थ्योरी को बहुत साल पहले एक महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दी गई थी। इस थ्योरी का एक्सप्रेशन है E=mc² और E रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को और M रिप्रेजेंट करता है मास और C रिप्रेजेंट करता है स्पीड ऑफ लाइट को। फ्रेंड्स, इस इक्वेशन में E और M वेरिएबल हो सकता है वेरियल ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन C यानी कि स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट है, यानी कि लाइट की गति कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं बदलती। चाहे जैसी भी बाधाएं आ जाए, इस यूनिवर्स में कभी भी लाइट की स्पीड कम ज़्यादा या कुछ भी नहीं होती, वो हमेशा कांस्टेंट है। यानी कि लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। बेसिकली हमें ये बातें समझाती है कि हम इस यूनिवर्स में हम किसी भी एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी भी मास वाले ऑब्जेक्ट को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस थ्योरी को आने से पहले बहुत से लोग ये मानते थे कि इस यूनिवर्स में एनर्जी कांस्टेंट है और उसी प्रकार मास भी कांस्टेंट है, लेकिन इस थ्योरी के आने के बाद ये प्रमाण हो गया कि इस यूनिवर्स में मास और एनर्जी अलग अलग कांस्टेंट नहीं है, बल्कि मास और एनर्जी का कॉम्बिनेशन कांस्टेंट है। मतलब मास और एनर्जी को मिला के जितना मैटर है इस यूनिवर्स में वो कांस्टेंट है, लेकिन अलग अलग से ये दोनों कांस्टेंट नहीं है। इसको समझने के लिए चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इस यूनिवर्स में 100 एनर्जी है और 100 मास है, तो इसी हालात में हम कुछ एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने 20 एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर लिया, उस दौरान हमारे पास एनर्जी बचेगा सिर्फ 80 और मास बचेगा इस यूनिवर्स में 120। मान लीजिए इस पर हमने मास को 70 ले लिया, तो इस प्रकार हमारे यूनिवर्स में एनर्जी बचेगा 170। अब फ्रेंड्स, इस यूनिवर्स में स्पीड और टाइम रिलेटिव है। इसको एक बढ़िया एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए आप अपने दोस्तों के साथ कार में सफ़र कर रहे हो और आपकी गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। उस स्थिति में आपकी दोस्त की गति होगी 0, क्योंकि आपके देखने पर आपकी दोस्त कोई भी मोशन नहीं कर रहा हो, तो अपने सीट पर बड़ी आराम से बैठा हुआ है। लेकिन वही अगर बाहर बैठे किसी इंसान को पूछा जाए या किसी व्यक्ति को पूछा जाए तो वो ये बताएगा कि आपकी दोस्त की गति 60 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि उसके नज़र से वो इंसान गाड़ी में बैठा है और गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। मतलब देखने के ऊपर निर्भर कर रहा है कि किसकी कितनी ड्यूटी है। फ्रेंड्स, इस थ्योरी की मदद से ही एटम बम का इन्वेंट हुआ था, क्योंकि एटम बम में ही बहुत सारे मास वाले ऑब्जेक्ट को बहुत सारे हाई एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और उसी एनर्जी से बहुत बड़ा विस्फोट होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यानी कि ये थ्योरी हमें और एक बताती है कि स्पीड रिलेटिव है। या तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये थ्योरी समझने में अभी भी डिफ़िकल्टी हो रही है, तो चलिए हम और एक एग्जांपल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए आप एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हो जिसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, और वही आपके सामने से और एक ट्रेन आ रही है जिसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। उस स्थिति में आपको ऐसा लगेगा कि आपके सामने आने वाली ट्रेन बहुत ही ज़्यादा स्पीड में है और वो स्पीड लगभग 180 किलोमीटर पर आवर की जैसे लगेगी, क्योंकि आपकी ट्रेन भी गति में है और आपके सामने आ रहे रेल भी गति में है, तो दोनों की गति प्लस हो जाती है। लेकिन वही अगर बाहर बैठे किसी व्यक्ति को पूछा जाए तो वो सिर्फ 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ही बोलेगा। इसका मतलब स्पीड टाइम के रिलेटिव है। और ये थ्योरी हमें ये भी बताती है कि स्पीड बढ़ने से टाइम घटता है। यानी कि फ्रेंड्स, अगर हम लाइट की स्पीड से, यानी कि लाइट की स्पीड की लगभग 95% भी अगर हम ट्रेवल करें तो हम समय में पीछे जा सकते हैं। मतलब चलिए हम इसके लिए और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप बहुत
तो फ्रेंड्स मान लीजिए हम फ्यूचर में बहुत ज़्यादा उन्नत हो चुके हैं और हमने एक ऐसा यान बना लिया है जो लगभग लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है। उस दौरान अगर हम उस यान में यूनिवर्स में 100 साल या 1 साल सफ़र करेंगे और 1 साल के बाद अगर हम फिर से पृथ्वी पे वापस आएंगे तो पृथ्वी पर उस दौरान हज़ारों साल बीत जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना, मतलब स्पीड के साथ टाइम कम ज़्यादा होता है। जितनी ज़्यादा स्पीड उतनी ही टाइम कम चलने लगती है। इसी प्रॉब्लम के वजह से हमारे अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहे सैटेलाइट की टाइमिंग को बार बार चेंज करना पड़ता है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर ही इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और अगर आप पर पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।